हेलो 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 एवरीवन। मैं वरुण पांडे। मैं आज आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि शेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिक सब चीज देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट तक देखेंगे, कुछ ही लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए एक घर बना, अगर मान लीजिए ये हाउस बना, ठीक है। एक घर बनाने में आप सोचिए सबसे छोटी चीज क्या लगती होगी। अगर आपसे मैं कहूं एक घर बनाने में सबसे जरूरी और सबसे छोटी चीज है वो है ईंट। ईंट ईंट क्या है? ईंट को कंसीडर करिए सेल। अगर वो ईंट नहीं होगी तो क्या घर बन पाएगा? एक बार सोचिएगा, अगर ईंट नहीं होगी तो क्या घर बन पाएगा? तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल की डिफिनेशन है, हम इसको लिखते हैं उसके बाद बताते हैं। सेल इज द फंडामेंटल structures and functional unit of life। ये तो थ्योरी डेफिनेशन अपनी सेल की है। सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक बॉडी जो है, एक घर जो है, एक छोटे ईंट से बनता है, यानी एक सेल से बनता है, इसलिए इसे हम फंडामेंटल कहते हैं, सबसे छोटी यूनिट कहते हैं। और स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक ही सेल पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिसे हम लोग जाइगोट सेल कहते हैं। ठीक है। अगली चीज है फंक्शनल। अगर जाइगोट फॉर्म नहीं होता तो सारे फंक्शन नहीं हो पाते, मियोसिस नहीं होता, उसके बाद हम लोग फॉर्म नहीं होते, तो ये सब अपनी एकदम एक्टिविटी है। आप देखते हैं इससे हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल इज दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब यहाँ पे जैसे एक हाउस बना है तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है अपनी एक सेल है। सेल से ही मिलकर सब कुछ बना होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो सेल जो डिराइव हुआ है, सेल derived from IVE, derived from Latin term cellula। सेलुला से सेल डिराइव हुआ, सेलुला। सेलुला which means small compartment। देखिए सेल जो है अपना लैटिन टर्म सेलुला से डिराइव हुआ है। लैटिन टर्म सेलुला, सेलुला का मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट। अब मैंने इंट्रोडक्शनरी फेज कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। कैसे कैसे हुआ था, इरेज कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तब तक डालिए हेडिंग डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल हेडिंग पड़ गई होगी, हम डालते हैं डिस्कवरी ऑफ। सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार 1665 में डिस्कवर्ड
सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। सेल किसमें किया था? वो था बोटल कॉर्क सेल डिस्कवर इन कॉर्क सेल और प्लांट की जो कॉर्क सेल होती है यानी कि डेड सेल, उसमें सबसे पहली बार इन्होंने सेल को डिस्कवरी किया था। और ये इसको देखकर कहीं ऐसा कुछ अपने माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा, हनी कम लाइक जैसे मधुमक्खी के छत्ते का स्ट्रक्चर होता है वैसे अपने सेल का स्ट्रक्चर था, अपने डेड सेल का। ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक। अब जो कंपार्टमेंट को देखा था उन्होंने कह दिया सेल। ठीक है, हमने सेल को बताया, सेल एक लैटिन टर्म सेलुला से आया जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम और कॉर्नर, तो इसे हम सेल कह दिए। तो इसके बाद जो अपने साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक ने अपनी सारी डिस्कवरी एक बुक माइक्रोग्राफिया में नोट कर दिया। बुक का नाम जरूरी है, माइक्रोग्राफिया। ही wrote his discovery in book name माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नामक बुक थी, उसमें अपनी सारी डिस्कवरी नोट कर दिया। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 9 से तो नहीं पूछा जाता, बट आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे तो इसमें पूछा जाएगा। हमने सेल की डिस्कवरी देखी, सबसे पहले साइंटिस्ट थे इन्होंने, अगर पूछेगा हु डिस्कवर्ड डेड सेल तो आपका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक, हु डिस्कवर्ड डेड सेल थी। इतना नोट करिए, फिर आगे का डिस्कवरी देखते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। आगे अपने साइंटिस्ट जो आएंगे, एक लिविंग सेल देखेंगे, उसके बाद सेल थ्योरी देखेंगे। देखिए एवी लिवनॉक living cell in pond water। सबसे पहली बार इन्होंने 1674 में अपनी डिस्कवरी को बढ़ाई और इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई ऐसे ऐसे होता गया। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे सेल थ्योरी का। हम लोग ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, एक साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन को देखते हैं, फिर सेल थ्योरी पे चलते हैं। इन्होंने कहा था कि जो इन्होंने जो चीज देखी थी, जैसे पैरामीशियम को देखा था, बैक्टीरिया को देखा था, इन्होंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का दर्जा दिया गया। इन्होंने जो चीज देखा था उन्हें कहा था लुक लाइक एनिमल ये क्लास 11 में आपको मिलेगा। जो चीज देखा था उन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल। ठीक है, अगले साइंटिस्ट अपने आते हैं जो कि रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट, वो हुक थे, ये ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था कि जो अपना सेल होता है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, सेल होता है, उन्होंने उसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर खोजा। उन्होंने बॉल लाइक स्ट्रक्चर खोजा और कहा कि ये न्यूक्लियस है, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। देखिए हम हिस्टोरिकल डेट से बताते जा रहे हैं।
1831, 1674, 1665, क्योंकि पूछ लेता एग्जाम में एक एक नंबर करके। आगे हम लोग सेल थ्योरी देखते हैं। सेल थ्योरी सबसे पहले हम देखते हैं गिवन बाय स्लाइडर एंड स्वान। स्वान और स्लाइडर ने सेल थ्योरी दी, ये 1838 में, ये 1839। इन्होंने अपने सेल थ्योरी में कहा, इन्होंने प्लांट के ऊपर डिस्कवरी की, इन्होंने एनिमल के ऊपर, और कहा कि all the plants are made up of cell। इन्होंने कहा all the animals are made up of cell। ठीक है, इन दोनों की जब थ्योरी को इमर्ज किया गया तो हम लोग ये पाए कि ऑल ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। पहली सेल थ्योरी हो गई अपनी, यही पहली सेल थ्योरी है। और दूसरी सेल थ्योरी हम बताते हैं, इन्हों लोगों ने कि सेल थ्योरी को बता दिया कि सेल आए कहां से, ये नहीं बता पाए। ये 1855 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ वर्काउ ने 1855 में पहली बार उन्होंने कहा कि ऑल द सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने अपने टर्म में कहा था ओमनिस सेलुली इज सेलुला। इसको लिखते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड कर देंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, सब नोट कर लीजिएगा हिस्टोरिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे सेल लिविंग थ्योरी। लिविंग सेल थ्योरी भी कह सकते हैं। क्या था कि रुडोल्फ वर्काउ 1855 said how a cell come from। उन्होंने कहा था कि टर्म को याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछता है, हम बता देते हैं। ओमिनिस सैलुला ई सैलुला। इस टर्म को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने फर्दर इसको क्लासिफाई पर इसको हिंदी में किया गया, तो इसका मतलब आया ऑल सेल come from pre-existing cell। तो रुडोल्फ वर्काउ ने कहा कि all the cells come from pre-existing cell। अपने वर्ड में कहते ओमनिस सैलुला ई सैलुला। तो अपनी डिस्कवरी को फर्दर बढ़ाते गए। अगले लेक्चर में हम लोग माइक्रोस्कोप को कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।